उल्टा सीधा पेशेंट दिखा दूं, पेशेंट दिखा दूं, कैसे आप पेशेंट करवा वहाँ पड़ा हुआ दीजिएगा? कि नहीं है? आप करवा वहाँ दीजिएगा। पड़ा हुआ पेशेंट है कि नहीं है? इमरजेंसी चलिए, हम आपको आप दिखा क्या है? दें। आप क्या है? मैं पेशेंट यहाँ दिखा, का ए भाई, इमरजेंसी का- ए, पेशेंट मेरा वहाँ पड़ा हुआ, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ मान लो मैं यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहा हाँ, हूँ। पेशेंट ठीक। वहाँ मेरा पड़ा हुआ है कि नहीं, वो झूठ बोल सकते हैं हम? ठीक है भाईजान, पेशेंट पड़ा हुआ है, पेशेंट पड़ा हुआ 7 बजे से। ये पीएमसीएच के हम बाहर है, ठीक है। और पीएमसीएच के बाहर जैसे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्या है पता है? सीढ़ी। ये सीढ़ी क्या है? अर्थी ले जाने वाला सीढ़ी है। ज्यादा बोले तो बाहर हो जाएगा। ज्यादा बोले तो बाहर हो जाए हाँ, पीएमसीएच से। सुनने वाला किसी का यहाँ माँ बाप नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रहा है, क्या सुनेगा? या 2 बज जाए या 4 बज जाए, पेशेंट जब तक ले बचा है, जब तक ले हम रुके हैं, मर जाएगा या घर ले जाएंगे, ना तो बेड मिलेगा तो एडमिशन करा के जाएंगे। ब्रेन का पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं मिल पा रहा। मैंने कई लोगों से पैरवी भी करवाया हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ, क्योंकि सीट तो मिलता नहीं, पैर भी लगाना पैरवी पड़ता है मैंने तब भी करवाया होता है। हूँ। हाँ, हाँ। बहुत बड़े बड़े डीएम कार्डियोलॉजिस्ट करवाया मैंने पैरवी। हाँ। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, पूरा बुरा हाल है। कोई पेशेंट भर्ती है मेरा क्या? भी पेशेंट भर्ती है। जी। आप आगे तक जाएंगे ना, एक मनीष कश्यप भैया जो थे, सही बात बोले हैं कि यहाँ गरीबों को मारा जाता है। हम लोग को जो काम करना हम कर बस रहे हैं। अपना पेशेंट का या फिर बॉडी ले जाएंगे या बेड दिला के जाएंगे। अभी हम हैं पटना पीएमसीएच में। ये बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये पीएमसीएच, सामने देख रहे हैं पीएमसीएच है। जब भी कुछ होता है तो लोगों को एक्सीडेंट हो या कुछ भी बीमारी, थोड़ा बड़ा बीमारी होता है तो लोग कहते हैं पीएमसीएच चले जाओ, पीएमसीएच चले जाओ। अभी ठंड का इतना समय है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ठंडा है पटना में। और हम यहाँ पे आए हैं लोगों से बात करने के लिए, जो लोग अंदर में जाते हैं कितना परेशानी होता है, क्योंकि पीएमसीएच के अंदर जाने मीडिया का अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को दिखाने के लिए आए हैं, यहाँ के क्या लोग जब अंदर में जाते हैं उनको क्या दिक्कत होता है, यहाँ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो पीएमसीएच के सामने ये गेट है, बड़े बड़े अधिकारी का भी जा रहा है, एसडीपीओ का है। चलिए लोग हैं, कुछ बात करते हैं। लग रहा है ये लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, देखते हैं, बात करते हैं। आइए, यही पीएमसीएच में आए हैं सर क्या? अच्छा, आप लोग पीएमसीएच में आए हैं क्या? आइएगा थोड़ा इधर, आइएगा इधर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग नवादा के रहने वाले हैं। नवादा से आए हैं। कब आए हैं यहाँ? अभी हम लोग यहाँ 7 बजे आए हैं। बेड के लिए ले गए हैं पेशेंट को, तो बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट एक होता है टीबी का, चेस्ट का। अच्छा। उस डिपार्टमेंट में वो बोल रहा बेड खाली है। अब अगर जो मेडिसिन में जाते हैं तो मेडिसिन वाले बोलते हैं कि हमारे पास बेड नहीं खाली है। तो मैं अभी अपना पेशेंट को ऊपर छोड़ के आ गया हूँ। अब अगर जो लोगो चेंज हो, तो अगर जो उसका मेंटलिटी चेंज हो तो हो सके बेड मिले, पर बेड अभी तक खाली नहीं है। लोग बताते हैं कि भरा हुआ है। और हमारा पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट हमारा पोस्ट टीबी है पहले से ही। अब उनको टीबी हुआ है 6 साल पहले। अब वो उसका चेस्ट देख कर लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, बहाना मार दे रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भरा हुआ है। मैं भी मेडिकल से हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं कितना कष्ट में हूँ। तो हम जब मेडिकल से होके हमें इतना नॉलेज होकर हम अभी वेट कर रहे हैं, तो अदर आदमी को क्या हो रहा है तो पता नहीं भी है। ये भर्ती है, कौन है आपके? ये मेरा भाई पढ़ता है। उनका एज कितना हो रहा होगा? लगभग 30 साल का बच्चा है। 30 साल का बच्चा। क्या टीबी हुआ है? टीबी 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले टीबी हुआ? 6 साल पहले का टीबी हुआ है। मैं अभी प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं अभी उनका सीटी भी करवा के लेकर आया हूँ, ताकि मेरा पेशेंट को मतलब रूल आउट फाइनल हो जाए, कि उसको पता चले क्या चीज़ बीमार है, ताकि वो प्रोसीजर चालू कर दे। बट अभी मैंने उसको न्यू वाला आपका 100 नया जो वार्ड इमरजेंसी वार्ड बना है, सेकंड फ्लोर पे ले जाकर मैंने उसको छोड़ रखा है एक लेडीज़ के साथ। वहाँ पे अलाव भी एक है। अब वो लेडीज़ अनपढ़ है, उनको कैसे आना जाना है वो तो हम लोग का प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो बेड नहीं मिल रहा है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका कहाँ से पता चलेगा कि बेड खाली है या नहीं खाली है? वहाँ तक एमएस तक तो कोई पहुँच नहीं पाते हैं आम आदमी। अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहाँ पे हैं, ऑफिस कहाँ है, कि ताकि जो कंप्लेन करें लोग, ये हमें पता भी नहीं है कि उनका ऑफिस कहाँ है, ताकि हम उनसे रिक्वेस्ट करें। कुछ पता नहीं चलता भैया। सीधा बेड भरा हुआ है भी या ना भी, ये मुझे भी नहीं मालूम है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जॉब करते हैं? हॉस्पिटल में बाईपास में मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ मैंने एडमिट कर रखा था पेशेंट को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उसको मैंने पीएमसीएच लेकर आया, जो कि 7 बजे से लेकर अभी 11 बजने जा रहा है। अभी तक ले बेड नहीं मिला है। और वो पेशेंट वहाँ पे ऑक्सीजन पे था। अभी पेशेंट थोड़ा मतलब उसको हम लोग टाल रखे कि तुम्हें कुछ नहीं है, तो थोड़ा हिम्मत वो अपना कर रहा कोशिश। तो बिना ऑक्सीजन के अभी तक ले बच्चा खड़ा है।
बिना अगर ऑक्सीजन का है। बिना ऑक्सीजन का है। समझिए, बिना ऑक्सीजन के आदमी जो कि उसको ऑक्सीजन का भी आवश्यकता है। बिना वो पहले भी हमारा उसका पेशेंट, मैं डिस्चार्ज पेपर भी लेकर आया हूँ, मेरा फाइल भी मेरे साथ में है। मैं अभी फाइल लेके जैसे फाइल कहाँ है? ड्यूटी डॉक्टर हमारे वहाँ से देखिए मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है। हाँ जी, दिखाई दिखाई। ये फाइल पड़ा हुआ है। हाँ। अगले हॉस्पिटल से, ये हॉस्पिटल का है, श्री ये राम हॉस्पिटल का है, हाँ। शुभम, हॉस्पिटल। वहाँ से मैंने डिस्चार्ज करवा के लाया आज ही का डेट का लेकर आया। HRCT भी वहाँ मैंने एक नया साल आज है, 1/1/2026। अभी जस्ट अच्छा। मतलब कि 5 बजे डिस्चार्ज करा के मैंने खुद से HRCT अपना डॉक्टर से जान पूछ कर बोला आप HRCT करवाओ। मैंने HRCT करवा लिया मेदांता हॉस्पिटल से HRCT, क्योंकि वो पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सारा चीज़ करवा के यहाँ पे लेकर आया। जितना मुझे समझ में, जितने मेरे डॉक्टर जानकारी के थे उन्होंने बताया तो मैंने लेकर आया। और मुझे अभी तक बेड नहीं मिल रहा है। बेड नहीं मिल रहा। बेड नहीं मिल रहा है। पेशेंट को मैंने स्ट्रेचर पर रखा हूँ, वहाँ पे एक लेडीज़ है और लड़का ऐसे पड़ा हुआ है। अब कब तक ले बेड मिलेगा ये हमें भी नहीं पता है, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा कि वहीं पे दम तोड़ देगा। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मिस्टर जितेंद्र हुआ है। जितेंद्र जी, जी। आप जिस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के आए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे सोच के आए हो जो PMCH में चलो हम ये करा लेते हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। जिस उम्मीद से आए हैं वैसा यहाँ मिल रहा है क्या? नहीं टहलाया जा रहा है, टहलाया जा रहा है। लोगों को बोलना है कि हमारे पास बेड नहीं खाली है, बेड भरा हुआ है। और बेड भरा हुआ है, हमारे डॉक्टर ने बोला है कि नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा डॉक्टर ने मना कर दिया तो हम क्यों लेंगे। मैंने बोला भैया मैं भी मेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे पता है कि आपका बेड खाली है या भरा है। अगर जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप बैठते हैं तो उस वक्त आप अपना डिपार्टमेंट चूज नहीं करते हैं। TB पेशेंट को आप MD भी, आपका जनरल मेडिसिन भी देखते हैं, और उस वक्त नहीं आप चूज करते हैं कि आप जाइए रेस्पिरेटरी के पास में। उस वक्त आपने भेदभाव करते हैं। जब सरकारी में कोई आता है तो आप बोलते हैं DM रेस्पिरेटरी से दिखाइए। अच्छा जितेंद्र जी, बीच में हम कुछ बोलना चाहेंगे आपको। आप मेडिकल से हैं, हाँ। आप पढ़े, कहाँ तक पढ़े, क्या किए हुए हैं? मैं डिप्लोमा किया हूँ। डिप्लोमा किए हुए हैं। हाँ। इतना पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपको इतना दिक्कत का सामना करना मुझे खुद पड़ रहा करना पड़ रहा है, है, तो जो नॉर्मल लोग आएंगे, जो गांव से आएंगे, नहीं मिलेगा उनको क्या होगा? भैया, दम तोड़ देगा। सही लोग बोलता है कि PMCH में, और बहाना क्या कर रहा है कि अभी तो बिल्डिंग टूटा हुआ, बेड नहीं मिल रहा है, और अदर हॉस्पिटल है और जाइए। हम कहे भाई अदर हॉस्पिटल और कहाँ जाएगा आदमी, अब हम पेशेंट को लेके कहाँ जाएंगे। ठीक, सही बात है, आपको कहना सही। जिस उम्मीद के साथ आए हैं PMCH में, आप लोग भी आते होंगे तो पता नहीं है क्या व्यवस्था, तो सामने दिख रहा है। अभी इतना ठंडा है, मेरा हाथ कप रहा है ना, अभी माइक पकड़े हुए मेरा हाथ पैर दोनों कप रहा है, इतना ठंडा है। जो लोग पेशेंट के साथ है उनको का अंदर व्यवस्था है? उनको अंदर की व्यवस्था नहीं है। अगर जो देखिए गांव के लोग आते हैं, किसी को बीमारी होता है तो कोई भी आदमी एक पेशेंट को लेकर नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे साथ इन लोग गांव से आए हुए हैं। अच्छा। इन लोग को बाहर में रुकिए, आप पेशेंट के साथ एक जाएंगे। वो पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, या मेडिसिन लाएंगे तो पेशेंट के पास रहेंगे, कैसे रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। पेशेंट के पास एक रहेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, अब वहाँ जाने के बाद में नेटवर्क नहीं है, कोई इशूज अलग बात है। अब आदमी कांटेक्ट कैसे करेगी? आप जाने के अलाउ नहीं कर रहे हो, आदमी दूसरों से कैसे बात करेंगे? बात करने के लिए अगर टेलीफोन नंबर रहता कि हाँ आप आ जाइए, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, अब आप जाने नहीं दे रहे। ये सब बहुत यहाँ चीज़ें हैं जो मतलब लोन टोन बना रखे हैं, जो कोई फायदा का चीज़ नहीं है। बीच में कुछ और आपको रुकना चाहेंगे हम, ये थोड़ा आप लोगों को पूरा जानना, वीडियो देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंसान नॉर्मल है, ये मेडिकल के क्षेत्र से है, और मेडिकल का सब कुछ इनके पास हॉस्पिटल है, काम किए हुए हैं। मैं हेड कर रहा हूँ, मैं जिस हॉस्पिटल से हूँ उसका हेड कर रहा हूँ, ताकि वहाँ तक बात नहीं जाए कि ये उसका ऐड ना हो। बहुत सा कहा कि तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या है। मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ अच्छी जगह हूँ, बट वहाँ पेमेंट नहीं रहने के कारण सही बात है, हम खुद उनको चल कर हम उनको लेकर आए हैं कि PMCH में इलाज करा देंगे, भर्ती करा देंगे, और हम जिस रूम में रह रहे हैं हम वहाँ चले जाएंगे। हम रूम कुर्जी में रहते हैं। अब पेशेंट को अभी तक मैंने, जब तक एडमिशन नहीं होगा, या 2 बज जाए या 4 बज जाए, पेशेंट जब तक बचा है, जब तक हम रुके हैं, मर जाएगा या घर ले जाएंगे, ना तो बेड मिलेगा तो एडमिशन करा के जाएंगे। आप बताइए, 2 चीज में एक चीज। ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी अगर आवाज जा रहा होगा, स्वयं उनको देखना चाहिए सर को कि आपका रहते हुए आप स्वास्थ्य मंत्री कई बार बन चुके हैं, फिर आपने सब आपको चुने हैं लोग, मिला है। सही बात, फिर आपको चुने हैं, पर ये व्यवस्था को थोड़ा थोड़ा सुधारिए। जो मैं बोलूँ, मैं 15 साल से मेडिकल में मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको बोलने का कुछ नहीं है डॉक्टर लोग को, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर अभी उनका फाइनल ईयर भी नहीं हुआ है, किस तरह से बात करते हैं, हमें हर्ट हुआ। बहुत सा पेशेंट के बारे में बोला है, समझ सकते हैं। तो वो चीज़ मेडिकल चीज़ है, हमारे पास भी आता, बस उसको बोलने का तरीका होता है कि हम किस तरह से बोलते हैं। हाँ, हम प्राइवेट में बैठे हुए हैं
तो हम बोल रहे हैं। तो सरकारी वालों को आप पहले पेशेंट को सही से समझाइए, बात कीजिए, व्यवस्था है या नहीं है, तो अदर जगह व्यवस्था करवाइए। आप 2 डिपार्टमेंट दे सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी में आपका फुल है या नहीं भी है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो मेडिसिन वाला भी बोल रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है, हमारा बिल्डिंग टूटा हुआ है, हम नहीं एडमिशन लेंगे। तो अभी देखते हैं कोई पेशेंट क्या होता है, अब भगवान देखेंगे। आज नया साल है, नया साल साल अभी समय मैं लगभग रोड पे भड़ा 9 साढ़े 9 बज रहा होगा, 10 के करीब बजने का समय है। 11 से आप ज़्यादा बज रहा है। हाँ, और रोड पे अभी है हम लोग, आपको साथ हम हैं। अभी आप कहाँ जाएंगे? तो सोने की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे? सोने की व्यवस्था है नहीं, हाँ। ऐसे ही रोड पे रहेंगे, फाइल लेकर घूमेंगे। मैं जब वहाँ से हम अभी एक बार और भी जाएंगे 10 बजे, अगर जो शिफ्ट चेंज होते हैं कोई अच्छे लोग मिलते हैं। यहाँ पे एक बात भी होती है कि मैंने कई लोगों से पैरवी भी करवाया हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि सीट तो मिलता नहीं, पैरवी लगाना पैरवी पड़ता है, मैंने तब होता करवाया है। हूँ। हाँ, बहुत बड़े बड़े डीएम कार्डियोलॉजी से करवाया मैंने पैरवी, नाम नहीं बताऊंगा मैं। एकदम नहीं बोली। हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि बाबू रुक जाओ, कुछ लोग हो जो ऐसे करते हैं, शिफ्ट चेंज होने दो, फिर एक बार आप ट्राई मारना, यही बोला। तो ये मैं सब ये सब तरीका है। वही मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अच्छा, शिफ्ट चेंज होंगे, देखते हैं क्या होता है। और एक मनीष कश्यप भैया जो थे सही बात बोले हैं कि यहाँ गरीबों को मारा जाता है। सही बात है। ध्यान से उसका बात सही है, वाकई जो भी अब नेता में है उससे मतलब नहीं है हमें। मनीष जी ने सही बोला, गरीबों को मारा जाता है। वो 110% बोलते हैं कि गरीबों को मारा जाता है। जब हम मेडिकल होके, हम एजुकेटेड होके, हमें बेड नहीं मिल रहा, हम रिक्वेस्ट करने के बाद में हमें डांटा जा रहा है कि हम बेड फुल है तो हम कहाँ से लेंगे। तो हम बोले कि बेड फुल नहीं है तो आप बताएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत सा सेंटर है, आप जाओ, सरकारी हॉस्पिटल बहुत सा है। अब मैंने बोला कि भैया आप नहीं लेंगे तो आप लिखित में दे दो कि हम नहीं लेंगे, हमारे यहाँ सीट फुल है। हम कई जगह जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ सीट फुल था, आपके यहाँ क्या है। वो भी बोलेंगे कहीं सीट फुल है, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री समझे। इतना हाईटेक बनाया जा रहा है, दिखावा के लिए सर, इसी दिखावा के लिए सर, दिखावा के लिए है। गरीब आदमी, मैं जब एडमिशन नहीं करा पा रहा हूँ, गरीब आदमी कैसे एडमिशन कराएंगे और कैसे कराए होंगे वो भगवान जाने होंगे। जो उम्मीद से आप आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, इतना दिक्कत है। जी जी, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, 2 साल से बिल्डिंग बन रहा है। अंदर चलिए। हाँ। मैंने नहीं, PMCH अंदर तो में अंदर मीडिया के अलाउड नहीं है, अंदर मीडिया के अलाउड नहीं है। मैं 10 साल के बाद PMCH आया, मैंने देखा बिल्डिंग का, वाह ये हमारा बहुत मतलब विश्व स्तरीय पे हमारा हॉस्पिटल बन रही है। मैंने बिल्डिंग देख कर बहुत खुश हुआ। जब अंदर गया ना तो मैंने बहुत दुखी हुआ कि नहीं, ये व्यवस्था अच्छा नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं जो सीधे उसी को टाल देते हैं कि आप रेस्पिरेटरी का टीम के पेशेंट है, जो क्या उनको आला भी नहीं लगाया गया है, ना उनको देखा गया है। जो कि मैंने उनको पेपर ले जाकर सिर्फ दिखाया, उनको अनुसार से ठीक है देखें। उल्टा सीधा बातें बोल रहे हैं। देखिए ये पूरा चीज बता रहे हैं, ये पूरा क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, इस सबका व्यवस्था बहुत बढ़िया मिला है। बढ़िया कैसे मिला भाई? ये उल्टा सीधा बात दिखा दूं, पेशेंट दिखा दूं, कैसे आप करवा दीजिएगा, आप करवा वहाँ पड़ा हुआ पेशेंट है कि नहीं है? इमरजेंसी चलिए, हम आपको आप दिखा क्या दें। है? आप क्या मैं है? पेशेंट यहाँ दिखा, का ए भाई, इमरजेंसी का- ए पेशेंट मेरा वहाँ पड़ा हुआ, मैं तो झूठ नहीं बोलूँ। यहाँ मान लो मैं यहाँ पे बैठ कर झूठ बोल रहा हूँ, हाँ, पेशेंट ठीक- वहाँ मेरा पड़ा हुआ है कि नहीं, वो झूठ बोल सकते हैं हम। ठीक है भाईजान, पेशेंट पड़ा हुआ है, पेशेंट पड़ा हुआ 7 बजे से। आपका जब यहाँ से- कौन वार्ड में नहीं, है? नहीं, नहीं, कर रहे हो यार। कौन वार्ड में है? ये रखे यार, इसको हटाओ। हाँ सही बात है। देखिए ये बिहार में दारू भी बंद रखे, कहाँ से दारू मिल रही है पता ही नहीं चलता है। PMCH के सामने का आपको कहानी दिखा रहे हैं। ये PMCH के सामने का ये जो बता रहे हैं, क्या नाम बताया, जितेंद्र जी ना, जितेंद्र जी, जितेंद्र भाई जो बताए हैं, ये एकदम मैं 0 अगर लेवल झूठ का बोल बताए रहा हैं। हूँ, अभी भी अगर कोई इंक्वायरी कराएंगे, हाँ। कैमरा चेक करवाएं, हाँ। हमारे पेशेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं कि नहीं है। 120 नंबर को पहले तो सर लोग पढ़ने के लिए, MBBS करने के लिए बहुत टैलेंट लोग ही होते हैं, सही है। बस जब उनको पोस्ट मिल जाते हैं वो सारा टैलेंट हद पार कर देते हैं अपना। चलिए जितेंद्र भाई, जो देखिए आपको जहाँ तक हो पाता है, अब वैसा ही व्यवस्था है तो क्या करिएगा। हम लोग को जो काम करना हम कर बस रहे हैं। अपना पेशेंट का या फिर बॉडी ले जाएंगे या बेड दिला के जाएंगे। बताइए इसे धन्यवाद। इससे ज्यादा क्या ये बोल सकते हैं। ये बोल रहे हैं पेशेंट को ले जाएंगे या तो अर्थी को ले जाएंगे। अभी आपको हम दिखा रहे हैं रात का 10:30 बज रहा है, PMCH का कहानी। और लोगों ने PMCH के बाहर, ये PMCH के हम बाहर है, ठीक है, और PMCH के बाहर जैसे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्या है पता है, सीढ़ी। ये सीढ़ी क्या है, अर्थी ले जाने वाला सीढ़ी है। तो मतलब समझ लीजिए कोई भी हॉस्पिटल पटना में होगा, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बाद आपको सीढ़ी दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी लगाया है। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे तो यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे ही नहीं, है ना। यहाँ से आएंगे तो लोग जिंदा बच के जाएंगे नहीं, इसलिए सीढ़ी बनाया हुआ है, लोग यहाँ से देते हैं। ये पहली है
भारत का ये पहला ये पीएमसीएच है जिसके बाहर ये रखा हुआ है, सीढ़ी रखा हुआ है। हम दिखा रहे थे पीएमसीएच जो कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से जाना जाता है। को मैंने दिखा दिया। यहाँ पे जो लोग आए थे, सोचा थोड़ा सा बकी के अंदर जाना अलाउड नहीं है पीएमसीएच के अंदर में, सोचे लोगों से बाहर नॉर्मली बात करते हैं। इतना ठंडा लोग कैसे आते हैं, तो अंदर बेड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, लोग जब दवाई अंदर में पूरा मिल पाता है कि लोगों का बहुत वो जो लोगों ने बताया जो यहाँ पे सर पहला नंबर तो बेड नहीं मिल पाता है, दूसरी बात है यहाँ पे दवाई नहीं मिल पाता है, जो दवाई होता है पूरा नहीं मिल पाता है, तीसरी बात है यहाँ का जो स्टाफ मेंबर है अच्छे से बिहेवियर नहीं करते हैं। और स्थिति वैसा है, हम मान सकते हैं ऐसा स्थिति है, क्योंकि और कुछ भी किसी को गांव में चाहे पूरे बिहार में कुछ होता है तो चलो पीएमसीएच, एक ही आवाज़ रहता है पीएमसीएच जब आएंगे तो ऐसा मिलेगा हाल। और आपको ये बताना चाहेंगे, सामने आपको दिख जाएगा ये बांस वाला ये जो ये अर्थी है सो मिल जाएगा आपको, दुनिया के अजूबा है। और लोग हम बता देंगे जो मंगल पांडे मंगल पांडे कभी कभी यहाँ का रेकी करिए सर, देखिए यहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है, स्थिति बहुत ही खराब है। हम जानते हैं इस वीडियो से कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं है, लोगों ने आए बनाए कुछ नहीं हुआ, हमने भी सोचा देखते हैं यहाँ पे क्या जो स्थिति लोगों ने बताया क्या सही है क्या। हमने यहाँ पे आया तो देखा सेम वैसा ही कंडीशन है यहाँ पे, हम चिल्ला के बोल रहे हैं। अब क्या बताना, लोग आते हैं, लोग मीडिया को अंदर जाने का है ही नहीं, कुत्ता जा सकता है ना, लोग मरा हुआ वहाँ लगता है मरा हुआ वहाँ सोया हुआ है जा सकता रुक सकता है, लेकिन मीडिया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, कुछ तो लोचा है ना। तो ऐसा बना दिया जाए जो पीएमसीएच के अंदर में अगर मीडिया को जाना है तो जरूर व्यवस्था कहीं ना कहीं होगा, अच्छा होगा, जरूर व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो ऐसा होना चाहिए, पीएमसीएच की जो नियम बनाया गया है इसको हटाना चाहिए, मीडिया को अंदर जाने का देना, मीडिया को अंदर जाने का प्रवेश देने का इजाज़त देना चाहिए, तब जाके पीएमसीएच कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा। इतना बड़ा हाईटेक जो बना दिया गया है उसे कुछ नहीं होने वाला। मंगल पांडे जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कुछ नहीं होने वाला है। लोग आते हैं, क्यों आते हैं, बिल्डिंग देखने के लिए आते हैं, नहीं बिल्डिंग देखने के नहीं आते हैं, ये आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने जाँच कराने के लिए आते हैं, कुछ नहीं मिलता है, जाँच के नाम पर जीरो, दवाई लेना है तो बाहर से अप्लाई है। बाकी बात आप देख रहे थे इंडिया टॉप, मेरा नाम रंजन यादव है, खबर भी असर भी, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।